बात उधमपुर की। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि जब सैलाबी सूरत हाल हुई या मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई शदीद बारिशों के बाद, तो कई इलाकों में राब्ता पुल बह गए और उधमपुर का बांती इलाका है, यहाँ पर भी आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। अहम तरीन जो राब्ता पुल है वो बह गया था और 3 हफ्तों के बाद भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई आर्जी पुल नज़र नहीं आ रहा और आर पार हज़ारों लोग इस वक्त मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महकमों की तरफ से या हुकाम की जानिब से सुस्त रवि दिखाई जा रही है, कारकर्दगी मायूस कुन है, अवाम इस पर सवालात उठा रही है। और आज ये सूरत हाल बन रही है कि जहाँ पर ख़वातीन जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं जो किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अथॉरिटीज़ की जानिब से इन लोगों को राहत पहुँचाने के हवाले से कोई कदम नहीं उठाए गए। और ये बनती की तस्वीरें हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम लोग कह रहे थे कि हम हाईवे पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हाईवे के आसपास जो लोग रहते हैं, शाहरा को प्रायोरिटी पर खोला गया, काम हुआ, 1 महीने के अंदर काम मुकम्मल किया गया, लेकिन जहां हज़ारों लोग आर पार मुतासिर हों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी या जीवन जिनका डिपेंड राब्ता पुल पर था, राब्ता पुल जब बह गया तो मुश्किल सूरत हाल है। और याद रखिएगा, ये वही बांटी का पुल है जहाँ पिछले दिनों जब राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया तो लोगों ने, जो उस तरफ गाड़ियाँ फंसी थी, कोई दूसरा या मुतबादिल रास्ता नहीं था, तो लोगों ने एक ऑटो को और चंद गाड़ियों को कंधे पर उठाकर यहाँ से दूसरी तरफ लाया। और सूरत हाल क्या है अब देखिए, ये ख़तरनाक सांप भी इसमें है। ये वीडियोस जो है बड़े ख़तरनाक है। अगर इनको कुछ हो गया तो इंतज़ामिया ने फिर बाद में दूसरा जवाब देना। जी फिलहाल जरा इस इलाके की याद दिलाने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट चंद मिनट की आपके सामने, जहाँ इसी इलाके के अंदर जिन लोगों का रोज़गार भी, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इस पुल पर बहुत हद तक डिपेंड था, कैसे वो यहाँ अपनी ज़िंदगी ज़रा ठीक करने की या चीज़ों को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी सी रिपोर्ट। ये वही जगह है जहाँ भी पिछले दिनों ऑटो को उठाकर दूसरी तरफ लाया गया था। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का सरमोली का मुकाम है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे एक बांती पुल हुआ करता था और बारिश के चलते वो पूरी तरह से बह गया था, लेकिन जो पार जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी, जहाँ ऑटो फंसे हुए थे, लेकिन आज लोगों द्वारा काफी बड़ा रिस्क लिया है और इस तवी नदी को जो है वो अपने कंधों पर उठाकर इस ऑटो को जो है वो क्रॉस करवा रहे हैं। देखिए, ये हकीकत हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, जो दावे सरकारें करती हैं या जिला प्रशासन करता है, ये वो गांव के लोग हैं। इस बांती गांव की बात करें तो काफी हजारों की तादाद में जो लोग इस इलाके के अंदर रहते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से जो छोटा ऑटो है, बैटरी ऑटो है, इसको अपने कंधों पर उठाकर इस तवी नदी को इनकी तरफ से पार करवाया गया। अब ये हाईवे पर लेकर जाएंगे, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि काफी ऐसे ऑटो थे जो लोगों का कहना है कि किश्तों पर लिए गए थे, लेकिन आज लोगों द्वारा यहाँ पे इन लोगों को भी जो है वो तारीफ करनी होगी। देखिए, मोहल्लेदार हैं, जिसका भी ये ऑटो है, उस ऑटो को वहां तक पहुंचाया जा रहा है कि ये दिहाड़ी मजदूरी का काम करे और ये इसकी जो किस्त है वो दे। लेकिन देखिए, कोई भी जिला प्रशासन चाहती, जहाँ सरकारें चाहती, तो यहाँ पे रातों रात पुल भी बन सकता था, लेकिन हालात उसी तरह से बने हुए हैं। हालात आप देखिए किस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, एक काफी बड़ा रिस्क इनकी तरफ से लिया गया है। हमने पहले देखा कि किस तरह से तवी नदी को इनकी तरफ से पार करवाया गया, लेकिन अभी फिलहाल देखिए इनकी तरफ से किस तरह से हम देख रहे हैं। काफी हाल है सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर, अभी भी चीज़ें मामूल के मुताबिक नहीं चल रही हैं और फिर जान ख़तरे में डालकर ख़वातीन या जो आशा वर्कर्स हैं, जिनको कामकाज के लिए निकलना है मुख्तलिफ़ मराकज़ की तरफ, वो इस सूरत हाल से गुज़र रही हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट